कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी का पतंजलि योगपीठ आगमन हुआ 28 नवंबर को, और उसके तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का आगमन हुआ। मध्य प्रदेश और माननीय शिवराज जी इस बात के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित हैं कि वह योग स्वयं भी करते हैं, योग के प्रति उनका विशेष निष्ठा भी है। उन्होंने योग आयोग बनाने की घोषणा भी की, योग खेल के रूप में स्वीकृत हो इसकी घोषणा भी की, और एक और बात की उन्होंने कि इस पूरे सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को उन्होंने अंगीकृत किया। और आज सबसे पहले पत्र यदि कहीं निकला है जिसमें सारे शासन के विद्यालयों को, महाविद्यालयों को जुड़ने का आह्वान किया गया है, तो वह निकला भी तो मध्य प्रदेश शासन की ओर से। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ थे, उन्होंने बहुत अपने ओजस्वी तेजस्वी वक्तव्य की यहाँ उद्घोषणा की। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सिंह गर्जना यहाँ गूंजी और दिव्य चेतना के साथ ये कार्यक्रम का आरंभ पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तीनों के द्वारा स्वयं सूर्य नमस्कार करते हुए इस वेबसाइट का अनावरण किया गया। गीता परिवार से लेकर के, संघ परिवार से लेकर के, विद्या भारती से लेकर के, क्रीड़ा भारती से लेकर के, पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, गायत्री परिवार, और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व परिवार, और हार्टफुलनेस के हमारे पूज्य दाजी, कमलेश दाजी, एकता जी, एक बार सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सब एक साथ एकात्म है, और एकात्म होकर के एकत्वम अनुपश्यते के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम, और यह जो एकात्म मानववाद की जो आत्मा है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान जिस योग और अध्यात्म के मार्ग से, एकात्मता के मार्ग से निकलेगा, और ये जो बीमारियां हैं, रोग हैं, नशा हैं, और दुख, दारिद्र्य है, हिंसा है, झूठ है, बेईमानी है, कदाचार है, व्यभिचार है, अनाचार है, अशुचिता है, असंतोष है, विलासिता, अनात्मता है, और तमाम तरह की जो विध्वंस हैं इस संसार के अंदर, उनका समाधान योग के मार्ग से निकलेगा। तो इस योग का करोड़ों सूर्य नमस्कार करने का एक विश्व कीर्तिमान इस आजादी के अमृत महोत्सव पर बनाने का है, उसका भी आज शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, और संजय इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। चलिए जी, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का ये विश्व कीर्तिमान बनाने के संकल्प के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो और लाइट भी जला दो। एक बार जोरदार अभिनंदन पुनः इस अनुष्ठान का। और आप बताओ, सूर्य नमस्कार का शुभारंभ हो रहा हो और सूर्य नमस्कार ना हो तो फिर तो आरंभ ही आरंभ हो जाएगा। तो अब हम और मुख्यमंत्री जी दोनों सूर्य नमस्कार करेंगे, और आचार्य जी भी करेंगे। संपूर्ण विश्व से आज हजारों लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और ये आज शुभारंभ हो रहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा सूर्य नमस्कार का। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में 30,000 संस्थाएं जुड़ेगी, 30 लाख लोग प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करेंगे, 21 दिन तक 13 सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों पर उठाकर करते ध्वनि के साथ हमें चेतना करता है और हमें झंकारित करता है कि हम सब लोग भी उठें और मां भारती का गौरवगान करने के लिए, मातृवंदना करने के लिए, राष्ट्र की इस बलिवेदी पर जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए हम आगे बढ़ें, और इस पावन अवसर पर इस सूर्य नमस्कार की माला को मां भारती के चरणों में अर्पित कर पाएं। आइए हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी भूमिका पंजीकृत करें। हम क्या एक वॉलंटियर के रूप में भागीदारी करेंगे, क्या एक प्रतिभागी के रूप में भागीदारी करेंगे, या एक इंस्टीट्यूशन के प्रमुख के नाते इसमें अपनी भागीदारी करेंगे। देखिए, आप एक वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 75सूर्यनमस्कार.com। 75सूर्यनमस्कार.com डालते ही एक वेबसाइट आपके सामने खुलती है।
और पूरा परिदृश्य आपके सामने खुल जाता है। ये 5 संस्थाएं हैं, उनके लोगो दिखाई देते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य कमलेश दा पटेल जी और आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी के साथ हमारी अध्यात्म चेतना के हमारे गौरव पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, उनके आशीर्वाद से गीता परिवार के साथ मिलकर ये पूरा कार्य हम अग्रसर करने वाले हैं। पतंजलि योगपीठ के मेरे बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान योग शिक्षक भाई बहनों, गीता परिवार के साधकों, हार्टफुलनेस के हमारे अभ्यासियों, क्रीड़ा भारती के हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों और नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के हमारे खिलाड़ी, कोच, आप सबका मैं अभिवादन करता हूं और आह्वान करता हूं कि वह थोड़ा सा प्रयास करें और अपने राज्य स्तर के पदाधिकारियों को जाकर संपर्क करें। जो राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, आपकी संस्था के, वो राज्य सचिव से मिले, राज्य शिक्षा सचिव से मिले, मुख्य सचिव से मिले और उनके माध्यम से इस पत्र की चर्चा करें। देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है कि आप आयुष मंत्रालय का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हर बैनर पर आयुष मंत्रालय का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। दूसरा, यह पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें बहुत गंभीरता के साथ ये बात कही है कि इट इज कॉपी टू द चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, द काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन। और बहुत स्पष्ट लिखा है, इट इज रिक्वेस्टेड टू गिव डायरेक्शन टू द स्कूल्स अंडर योर jurisdiction to take part in the program and make the program a grand success by encouraging maximum participation। और ये पत्र उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा है। अब हमारा कार्य इतना ही है कि ये पत्र तो सभी राज्यों के, यूटी के, ACS एजुकेशन के पास पहुंच चुका है। हमें उनको मिलकर इस पत्र को जिला तक पहुंचाना है और जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर प्रत्येक स्कूल तक इस पत्र की हमें आवृत्ति करवानी है और उसको इंप्लीमेंट करवाने का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं को करना है।